येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे तो, कृष्णा। आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी थोड़ी पोल खोलने वाला चैप्टर है। द डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर, दिव्य और असुरिक स्वभाव। तो अब 15 चैप्टर और इस 16 चैप्टर के बीच में कनेक्शन क्या है? क्योंकि भगवत गीता बहुत अमेजिंग है। भगवत गीता में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लो चल रहा है। पूरी गीता में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फ्लो चल रहा है और हर चैप्टर अपने आप में किसी ना किसी पर्पस के कारण कनेक्टेड है। हमारे को सिर्फ ये जानना है कि उसका कनेक्शन है क्या। तो अभी 15 चैप्टर में जब भगवान ने वो बनियन ट्री, जो अश्वत्थ का पेड़ दिखाया, जिसमें जो जो नदी के किनारे अगर हम एक पेड़ को देखते हैं तो वो परछाई में उल्टा दिखता है, तो वैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो एक्टिविटीज होती हैं भगवान के आध्यात्मिक जगत में, वही एक्टिविटी जब मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में होती है, वो सब उल्टी परछाई के रूप में दिखती हैं। ये 15 चैप्टर की शुरुआत थी। अभी उसमें बताया कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, जो सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। सत्व गुण क्या है? साफ सुथरा जीवन, क्लीन, डिसिप्लिन, अच्छा खाना, अच्छे विचार, आध्यात्मिक विचारों की तरफ आकर्षण होना, मांस मछली नहीं खाना, नशा नहीं करना, ये सात्विक जीवन है। ये सत्व गुण के अंदर रह के व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है। फिर राजसिक रजोगुण क्या है? जिसमें व्यक्ति हर समय भाग रहा है अपने गोल्स को अचीव करने, और फैमिली भी डिस्टर्ब्ड है, मेंटली भी डिस्टर्ब्ड है, और मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करता है, 4-4 5-5 चीजें एक साथ करने की कोशिश करता है, और बहुत दुखी है जीवन में, और सब कुछ उसका तहस नहस है। तो हर समय बस भाग दौड़ में लगा हुआ है, और वो कमाता है पैसा, बट पैसा कमाने के साथ साथ वो अपना शरीर, मन, हेल्थ, फैमिली सब कुछ खोता जाता है, क्योंकि वो पैशनेट है, बहुत ही राजसिक है अपने। तो उसका खाना भी वैसा होता है, चिल्ली खाना पसंद करता है, और उसका नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है, और उसका बहुत रजोगुण में उसका जीवन है। फिर तमोगुण तीसरा गुण है, जिसमें व्यक्ति सिर्फ सोना पसंद करता है, नशा करना पसंद करता है, जंकी की तरह। हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं बहुत सारे ऐसे जंकी मिलते हैं यहाँ पे, जो बिल्कुल, जिनको जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, और सिर्फ नशा करना है, सोना है, कुछ मिल गया खा लिया, डस्टबिन से खा लिया। गंदगी, नहाने धोने का कोई शौक नहीं है, आसपास कोई सफाई नहीं। तो उनका पूरा का पूरा चरित्र, उनका पूरा का पूरा जीवन शैली तमोगुण में होती है। तो अभी ये 3 कैटेगरी, 3 गुण है प्रकृति के। हम इन 3 गुणों से लाते खा रहे हैं, इन 3 गुणों में बुरी तरह फंसे हुए किसी न किसी तरह। कई बार हम अच्छे विचारों में हो जाते हैं, साफ सुथरा जीवन जीते हैं, कई बार हम रजोगुण में होते हैं, और कई बार हम तमोगुण में भी होते हैं। तो दिन भी इसमें डिवाइडेड है, दान दक्षिणा भी इसमें डिवाइडेड है, धर्म कर्म की चीजें भी इन 3 कैटेगरीज में आ सकती हैं। तो सब कुछ इन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो ये जो वृक्ष है, जो अश्वत्थ का पेड़, जो 15 चैप्टर में डिस्कस किया, ये प्रकृति के 3 गुण जो हैं, ये हमारे अच्छी साइड को भी इफेक्ट करता है। हाँ, ये हमारी अच्छी साइड को, जो पेड़ के हिसाब से देखें तो हमारी जो ऑस्पिशियस, जो जो ब्रांचेस हैं, जो टहनियां हैं, उनको भी नरिश करता है, और ये हमारी आसुरिक प्रवृत्ति को भी
टच करता है, इफेक्ट करता है, नरिश करता है। तो 15 चैप्टर में हमने ये देखा कि हमारी असुरिक और ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस, आसुरिक और दैवी दोनों दोनों स्वभावों को इन 3 गुण में अफेक्ट होता है, तीनों गुणों से। तो अभी ये 16वें चैप्टर में, हाँ, अब ये 16 चैप्टर में ये बताया कि हम इन जो लोअर, जो निचली हमारे में क्वालिटीज हैं, जो हमारे में क्वालिटीज है, जो हमारे को दुख का कारण बनती है, हमारे को दुखी रखने का कारण बनती हैं, उनको कैसे एलिवेट किया जाए, कैसे उनकी प्रगति की जाए, उनको कैसे इंप्रूव किया जाए, ताकि हम मनुष्य जीवन के हाईएस्ट गोल को प्राप्त कर सके, जो भगवान के धाम जाना, मुक्ति है। बेसिकली तो ये 16 चैप्टर में आएगा। और दूसरा ये आएगा कि किस तरह ये जो डिमोनियक क्वालिटीज हैं, ये जो असुरों वाली क्वालिटीज हैं, जो प्रवृत्ति हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के, और हम खुद देखेंगे कि हाँ, ये असुर वाली क्वालिटी तो मुझ में भर भर के है। हाँ, ये मेरे में सारी ये क्वालिटीज हैं, और जबकि मेरे में दिव्य गुण कम है। तो इन इन सब से बचना कैसे है, ताकि हम लोअर मटेरियल कंडीशन में ना जाएं, नरकों की तरफ ना जाएं, और हम हायर डेस्टिनेशन को प्राप्त करें। तो ये अभी 16 चैप्टर में मेन थीम है। तो पहले श्लोक से लेके 6ठे श्लोक तक, हाँ, पहले श्लोक से लेके 6ठे श्लोक तक इसमें दिव्य और आसुरिक गुण दोनों एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो हम ये गुण की जब लिस्ट पढ़ेंगे, तभी हमें समझेगा कि हाँ, हमारे में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से नहीं है। और कई बार बड़ा अच्छा लगता है, ये एक बहुत ही एक सिंसियर व्यक्ति की ये बड़ी ही डिजायर होती है कि मुझे पता तो चले मेरे में गुण हैं भी नहीं, और हैं तो कौन से अच्छे गुण हैं और बुरे गुण कौन कौन से हैं, ताकि बीमारी एक बार समझे, ताकि उसका इलाज भी करने के लिए हम आगे बढ़े। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, जिसमें दिव्य और असुरिक गुणों के बारे में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, और हम अपने जीवन में उसको देखेंगे। तो पहला श्लोक निकालो लो 16 चैप्टर का विनीत रूप। तो ये सारी ये है दिव्य गुण, पहले जो 3 श्लोक हैं। ओके। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनां दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीर् अचापलम् तेजसमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सपदां दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, भगवत गीता में हमने पहले भी डिस्कस किया, अब कहीं बार ये चीज नोट करोगे कि भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में आती है, और महाभारत के रचयिता हैं व्यासदेव, वेद व्यास जी। अब वेद व्यास ने जब भगवत गीता उसके बीच में डाली है, तो जब कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि पे ये ज्ञान दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, तो वेद व्यास उस समय पे जब कृष्ण बात कर रहे हैं, तो वो ये यूज कर सकते थे शब्द श्री कृष्ण उवाच, या कृष्ण उवाच, या पार्थ सारथी उवाच, या द्वारकाधीश उवाच, क्योंकि भगवान के ये सारे उस समय रोल थे। बट व्यासदेव ने बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत स्पेसिफिकली क्या यूज किया, उवाचा मीन्स बोला, या कृष्ण ने कहा, द्वारका के राजा ने कहा, कि कृष्ण द्वारका के राजा थे, पार्थ के सारथी थे उस समय पे कुरुक्षेत्र में। बट उन्होंने क्या यूज किया शब्द, भगवान उवाचा, भगवान ने कहा। क्यों? क्योंकि भगवत गीता सिर्फ एक शक्तिशाली व्यक्ति जो राजा के रूप में, द्वारका के राजा के रूप में, या अर्जुन के फ्रेंड के रूप में नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान की पदवी पे हैं, इसलिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यूज किया जाता है। पूरी भगवत गीता में आप देखोगे तो हर जगह जहां पे कृष्ण बोल रहे हैं, वहां पे भगवान शब्द का इस्तेमाल किया।
और बहुत सोच समझ के किया है। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, पहला क्वालिटी निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, ये सारे दिव्य गुण हैं। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। अब ये सारी डिवाइन क्वालिटीज हैं जो डिवाइन पर्सनालिटीज में मिलती हैं। अब अगर हम ये लिस्ट एक बार, ये 26 क्वालिटीज हैं, हाँ, ये 26 क्वालिटीज हम हमारे को अपने सामने लिख लेनी चाहिए और फिर इसमें से मार्क करना चाहिए सिंसियरली कि अच्छा, मेरे में निर्भयता है, मैं निर्भय हूँ, या हर समय डरा रहता हूँ, हर समय अपने जॉब, अपने पावर, अपने पोजीशन, अपने प्रॉपर्टी, अपने बैंक बैलेंस, अपने रिश्तेदार के खोने के डर से डरा रहता हूँ, अपने खुद के शरीर, तबीयत, हेल्थ, जीवन के भय से डरा रहता हूँ, मेरा कुछ आसपास डिस्टर्ब ना हो जाए, हर समय डरा रहता हूँ, या फिर मैं निर्भय हूँ। क्या मैं निर्भय हूँ? और व्यक्ति निर्भय कब हो सकता है? एक व्यक्ति में अभय का जो दान भगवान से मिलता है वो तभी मिलता है जब उसने भगवान की शरण अच्छे से ली हो, अदरवाइज उस व्यक्ति को अभय प्राप्त नहीं होता। हाँ, वैसे सारी क्वालिटीज तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं, उसमें कुछ क्वालिटीज आएंगी नीचे तात्पर्य। 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रकृति करने के लिए शुभ माने जाते हैं। ऐसे कार्यों को देवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस देवी प्रकृति में स्थित होते हैं वह मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं, मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है, या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान देवी प्रकृति तथा उसके गुण एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करेंगे। वह इस गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। अब ये पिछले चैप्टर का कनेक्शन और इस चैप्टर की समरी पहले पैराग्राफ में आ गई। नीचे दिव्य गुणों या देवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। देवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने के को वैदिक शास्त्रों में गर्भधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो, तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए इस 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। एक जगह में बोलते हैं भगवान पहले चैप्टर्स में कि जो पति पत्नी संभोग करते हैं बच्चे की उत्पत्ति के लिए, अगर वो धर्म के हिसाब से है, अगर वो धर्म के अगेंस्ट नहीं है, धर्म के हिसाब से है, तो भगवान बोल रहे हैं वो जो मैथुन है, वो जो पति पत्नी का संभोग है, कृष्ण बोल रहे हैं वो मैं हूं। मतलब वो इतना इतना भगवान उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि जब हमने पॉपुलेशन बढ़ानी है तो भगवान की खुद की प्लानिंग है कि किस तरह सृष्टि आगे चलती रहे। बट अगर धर्म के हिसाब से है तो मैथुन जीवन ग्रहित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए।
जो लोग कृष्ण भावनामृत में है कम से कम उन्हें तो, ये बहुत स्ट्रांग वर्ड है, इसको अच्छे से पचाने की प्रयास करें। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं उसे कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानों उत्पन्न नहीं करने चाहिए। उन्हें ऐसी संतान उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना भावित हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, जिस पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोगों ने साफ साफ पढ़ लिया, सुन लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली में, बड़ा बड़ा है, मतलब काफी बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, बट हम ये पूरा पढ़ेंगे क्योंकि मेरा फोकस भगवद गीता के साथ इसमें है कि हम प्रभुपाद की एक भी लाइन को छोड़े ना। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधे अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं कि जन्म के हिसाब से कास्ट डिसाइड की जाती है और जन्म के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कोई ब्राह्मण कुल में है तो भले ही उसकी एक्टिविटीज सबसे गिरी हुई सबसे घटिया हो, बट क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में है तो वो ब्राह्मण ही माना जाता है। क्योंकि कृष्ण बहुत क्लियर भगवद गीता में बोलते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये जो चतुर्वर्ण है, ये चारों वर्ण है, ये मेरी सृष्टि है, मया सृष्टम। कृष्ण बोल रहे हैं मैंने, मेरी सृष्टि है, मैंने डिजाइन किया इसको। और जिसने डिजाइन किया होता उससे ज्यादा किसको पता होगा। तो कृष्ण बोलते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इसका डिवीजन मैंने गुण क्वालिटीज और कर्म एक्टिविटीज के बेस पर, तुम्हारे कैसे क्वालिटीज हैं, तुम्हारे कैसे हरकतें हैं, कैसे तुम्हारे हाव भाव है और कैसे तुम्हारे कार्य हैं, इन दोनों के आधार पे मैंने कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य क्लास में है और कौन शूद्र लेबर क्लास में है। कृष्ण बोल रहे हैं उस हिसाब से डिसाइड किया है ये। हाँ, जन्म के हिसाब से डिसाइड नहीं हुआ है। कृष्ण ने जन्म कर्म विभागसा नहीं बोला, कृष्ण बोला गुण कर्म विभागसा। तो वो किस का क्षत्रिय राजपूत घर में जन्म लिया, किस प्रकार का क्षत्रिय है वो व्यक्ति जो जो किसी की रक्षा करने या नहीं खड़ा हो सकता सामने, नहीं लड़ सकता, जो क्षत्रिय का ड्यूटी है। हाँ, अभी क्षत्रिय की कैटेगरी आप देखेंगे तो पॉलिटिशियंस है, और हम जानते हैं कौन सा पॉलिटिशियन क्षत्रिय क्वालिटीज रखता है। हार्डली हार्डली बहुत कम पॉलिटिशियंस हैं जिनमें क्षत्रिय की क्वालिटीज है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि गुण और कर्म के हिसाब से वर्णाश्रम, वर्ण जो है सोसाइटी में डिवाइडेड है। बट अभी इंडिया का सबसे दुर्भाग्य ये है कि सब जन्म के हिसाब से डिवाइड होने के कारण सारी की सारी डिवीजन जन्मों के हिसाब से डिवीजन, पूरा का पूरा डिवीजन होने के कारण हम घर में जब शादी करते हैं तो हम एक ऐसे ब्राह्मण को बुलाते हैं जो कि मंत्र मंत्र पढ़ने के लिए, जो मंत्र पढ़ता है गुटखा खाता हुआ और बाद में जाके बीड़ी पीता है। तो ये ब्राह्मण या पंडित के लक्षण नहीं है। वो धोखा दे रहा है, बेसिकली धोखा दे रहा है वो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त हैं, जिससे वह भौतिक जगत से मुक्त हो सके। हम्म अब ये हम 26 क्वालिटीज पढ़ेंगे, हम देखते हैं आज कितनी पढ़ पाते हैं, क्योंकि डिस्कस भी करेंगे क्वालिटीज के ऊपर, रश नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, ये क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब ये क्वालिटीज पढ़ेंगे तो एक चीज प्लीज ध्यान में रखना सारे, मैं भी रखूंगा आप भी रखना, कि हम जब ये क्वालिटीज को पढ़ेंगे तो सिर्फ इसको टिक नहीं करना है कि मेरे में है या मेरे में नहीं है, नहीं, ये क्वालिटीज को अपने अंदर पैदा करने का प्रयास भी करना है। अदरवाइज ये सिर्फ थ्योरेटिकल रीडिंग बन के रह जाएगा और कोई भी इसमें से लाभ ज्यादा नहीं होगा। तो हम जब ये क्वालिटीज को पढ़ेंगे
अभी हम जब शुरू करेंगे 26 क्वालिटीज को पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखना प्लीज, कि हम इन 26 क्वालिटीज को अपने जीवन में कैसे, अपने स्वभाव में, अपने नेचर के साथ एक बनाए, वो हमारा बड़ा प्रयास रहेगा। अभी जो डिवोटीज ने अभी भी ज्वाइन किया है, हम 16 चैप्टर जस्ट अभी स्टार्ट किया है थोड़ी देर पहले, बैकग्राउंड पीछे दे दिया, रिकॉर्डिंग सुन लेना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाफ एन आवर की रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये सारा कनेक्शन है 15 चैप्टर से अभी तक में जहाँ पे हम हैं। अभी हम बस तात्पर्य पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले जो 6 श्लोक हैं उसमें भगवान दिव्य और असुरिक गुण बता रहे हैं व्यक्ति में जो हो सकते हैं, और हम अपने में देखेंगे हम कहाँ कहाँ पे फिट होते हैं और कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज हमारे को, किन पे किन अच्छी क्वालिटीज की तरफ काम करने की जरूरत है। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों के प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है। लेकिन सन्यासी इन संस्था के शीर्ष पर होते हैं और ब्राह्मण का भी माना जाता है। तो समझे ना प्रिंसिपल? ब्राह्मण जो है वो सोसाइटी को गाइड करता है स्पिरिचुअली, और ब्राह्मण को गाइड कौन करता है? जिसने संन्यास लिया होता है। कि पहली योग्यता, अब ये स्पिरिचुअल क्वालिटी है, दिव्य क्वालिटी है। पहली क्वालिटी क्या है? सन्यासी की पहली योग्यता क्या है? निर्भयता होनी चाहिए, उसमें फियर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे प्रगति करता है तो वो इतना डिपेंडेंट होता है भगवान पे कि उसको डर नहीं होता। जब एक छोटा बच्चा अपने पापा को अपने दोस्तों के पास लेके जाता है तो वो बहुत अकड़ के चलता है, क्योंकि उसको पता है पीछे पापा खड़े हैं, कोई बच्चा कुछ बोल ही नहीं सकता। और वही बच्चा जब अकेला स्कूल में जाता है तो उसके जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उसके बाल खींचते हैं, उसके थप्पड़ मार देते हैं, उसका लंच खा लेते हैं, उसको तंग करते हैं, और फिर वो अपने पापा को रो रो के आके बताता है, फिर अपने पापा को स्कूल में लेके जाता है, और वो सारे छोटे छोटे बच्चे छुप जाते हैं कि अंकल डांटेंगे, अंकल मारेंगे, और वो बच्चा उतने ही छात्र अपना चलता है। क्यों? उसके निर्भयता का कारण क्या है? उसके निर्भयता का कारण यह है कि पीछे पापा है, पापा खड़े हैं। वैसे ही भगवान के एक भक्त को ये निर्भयता होनी जरूरी है। क्यों? पीछे पापा खड़े हैं, पीछे भगवान है। बट ये व्यक्ति देख पाएगा पीछे भगवान है जिसने भगवान की शरण ली होगी, जिसको वो एक्सपीरियंस होगा भगवान की प्रोटेक्शन का। जिसको भगवान की प्रोटेक्शन का एक्सपीरियंस नहीं है, को ये भय अपने दूर करने में समय लग सकता है। आप केयरफुली ऑब्जर्व करना, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, अननेसेसरी रेस्टलेसनेस फील होता है, फ्यूचर एकदम ब्लीक दिखता है, फ्यूचर ऐसा लगता है कि कुछ क्लियर नहीं है, इसका कारण क्या है? भय। मेरे और मेरा खोने का भय। ये है, ये जो फियर फैक्ट्री है, इसके बेसिस पे सरकारें पलटती हैं, इसके बेसिस पे इकोनॉमी चलती है, इसी के बेसिस पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी 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 इंडस्ट्रीज चलती हैं। मेडिकल इंडस्ट्री चलती है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चलती है, और व्यक्ति को लगता है अरे भय क्या रहता है कि मैं अच्छा नहीं दिखाता, मैं अच्छी नहीं दिखती, तो कवर करो खुद को, हर समय आर्टिफिशियल शो करो। ये बहुत डीप पॉइंट भय वाला। ये सिर्फ सन्यासी वन्यासी के लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति इस बीमारी से गुजर रहा है, और ये हमारे भय का कारण है। और है तो भय का कारण क्या है कि हम कन्विंस हैं कि हम ये शरीर है और हम ये मन है, और हमें भूल जाते हैं कि अरे मेरे तो अंदर स्पिरिचुअल रियलिटी भी कुछ है, क्योंकि शरीर और मन तो मैं हर समय चेंज करता जा रहा हूँ अपना। मेरा बच्चे का बॉडी चला गया, मेरा जवान का बॉडी चला गया, मेरा बूढ़े का शरीर चल रहा है, जिनकी उम्र ज्यादा। तो शरीर तो चेंज हो रहा है, बट मैं तो व्यक्ति चेंज ही नहीं हो रहा, और मन तो चेंज होता है। हाँ, तो ये जो है, इस बदलते शरीर, इस बदलते मन, और इससे जुड़ी हुई चीजों के खोने के डर से है। क्योंकि जो संन्यास के स्तर पे है, जो जो भगवान के शरण इतना ज्यादा लेता जा रहा है, जितना ले चुका है, उसको इसके खोने का डर नहीं है। वो तो वेट कर रहा है
कि कब मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कब मेरे को हायर अपॉर्चुनिटी मिलेगा भगवान से क्लोजली एसोसिएट करने का, और उसका इंटरेस्ट और उसकी खुशी उसी में है। थोड़ा छोटा कर दो ब्रो, एक साथ सारा दिखे तो अच्छा। एक सेकंड, यस प्रभु, एक मिनट। पहले सही। कुछ तो गलती से मेरा हाथ लग गया इस पे, एक मिनट। अब ठीक है ब्रो? हाँ, पहले से छोटा हो गया ना अभी। थोड़ा बड़ा करता हूँ। हम्म, ठीक है ब्रो? हाँ जी। तो ये प्लीज याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भय वाला। हमारे को जीवन में जितना ज्यादा से ज्यादा भय से मुक्ति मिल सके, उतना ही हमारे जो सुख का बनता जाएगा ये। हम्म, क्योंकि किसी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, अतः भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो ये सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों ना रहूं, मेरा कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति को ऐसी मनोदशा आवश्यक है। तो यहाँ स्पेसिफिकली संन्यास आश्रम के बारे में बात की जा रही है एग्जाम्पल लेके, बट निर्भयता, ये अभयता हम सबको चाहिए, और जितनी ज्यादा हमारी होगी उतना हमारे लिए अच्छा है। तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उस एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे, और जब वह पूरी पुरी में जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, तो सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबिंब था कि उससे स्त्री से निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति में विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्र तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे, और उनके जीवन में हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे वदान्य अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीव को स्वीकार करते हैं, लेकिन जहां तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वह संन्यास आश्रम के लिए विधि विधानों का कठोरता से पालन करते थे। उनका एक पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान चैतन्य ने इतने कठोर थे कि उन्हें उसे अपने पार्षद को संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रगति तक ऊपर उठाना चाहता है,
तथा भगवान के पास जाना चाहता है, वह यदि भौतिक स्थिति तथा स्त्री की ओर इंद्र तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उनका भोग न करे, केवल उनकी ओर इच्छा दृष्टि से देखता है, तो भी वह इतना ग्रहित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वह ऐसी अवैध इच्छाएं करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह शुद्धि की ये विधियां हैं। अब ये बहुत कठोर संन्यास के नियम हैं, जिसमें ये स्टोरी है चैतन्य महाप्रभु का एक एसोसिएट था, छोटा हरिदास। और छोटा हरिदास ने जैसे एक स्त्री के प्रति, किसी कोई स्त्री के प्रति उसने सिर्फ गलत भाव से उसने देखा, उसने अपने को करेक्ट भी कर लिया छोटा हरिदास ने। और चैतन्य महाप्रभु को उसके मन का भाव समझा, और महाप्रभु बहुत कोई कठोर हृदय के व्यक्ति नहीं है, बट महाप्रभु एक अच्छा नियम, एक करेक्ट क्लीन नियम एस्टैब्लिश करना चाहते थे। जो आजकल हम 10 स्कैम सुनते हैं, ये स्कैंडल हो गया, वो स्कैंडल हो गया, उनको बिल्कुल नहीं चाहिए था कि भक्ति के नाम पे कुछ भी गलत चिन्ह लगे, भक्तों के ऊपर लगे, स्पेशली सन्यासियों के लिए ये था। तो उन्होंने उसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया और उसको बोला कि तेरा जीवन, तू सन्यासी होके ऐसी दृष्टि से औरत को देख रहा है, इससे अच्छा तू आत्महत्या कर ले। तो उसने चैतन्य महाप्रभु की इस रिक्वेस्ट, इस कठोर डिसीजन को स्वीकार करके जाके सुसाइड किया। एक्चुअली में उसने और कठिन और कठोर रिएक्ट किया। तो बाहरी दृष्टि से सबने देखा कि अरे चैतन्य महाप्रभु इतने कठोर निकले, बट जो भक्त आध्यात्मिक स्तर पे बहुत बड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि छोटा हरिदास एक दिव्य शरीर मिला आत्महत्या करने के बाद, कि चैतन्य महाप्रभु ने लीला के द्वारा से रूल्स एस्टैब्लिश कर रहे थे, और वो फिर भगवान के धाम हरिदास को, छोटा हरिदास चला गया। ये हरिदास ठाकुर नहीं है, ये अलग है, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। अगला गुण है ज्ञान योग स्थिति, ज्ञान अनुशीलन से संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं, ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह भिक्षुक है। विनयशीलता भी, हाँ तो नेक्स्ट क्वालिटी आगे विनयशीलता ना, तो हम भिक्षुक तक पढ़ते हैं। तो यूजुअली वैदिक कल्चर क्या है कि एक सन्यासी घर घर जाके भिक्षा मांगेगा, उसको बोलते हैं मधुकरी। एक जो भक्त है, जो सन्यासी जिसने सब त्याग दिया है, वो मधुकरी करके जीवन चलाता है। मधुकरी का मतलब है कि वो व्यक्ति, मधु मीन्स हनी, मधुकरी जैसे हनी कलेक्ट किया जाता है। मधुमक्खी क्या करती है, फूल से जाके थोड़ा 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 हनी लेती है और फिर हनी कलेक्ट करती है। तो जिस जो जो सन्यासी है, उसको भी वैसा ही जीवन जीना चाहिए कि वो हर जगह से थोड़ा थोड़ा जाके ले, सिर्फ हर जगह से थोड़ा थोड़ा जाके ले, ना कि वो अपने बैंक बैलेंस बना रहा है, अपनी प्रॉपर्टियां इकट्ठी कर रहा है, और फिर थोड़े दिनों बाद स्कैंडल पता चलता है कि भैया उसके इतने 100 करोड़ के प्रॉपर्टी थी, इतने 1000 करोड़ के उसके फॉलोअर प्रॉपर्टी थी, इतने लाखों फॉलोअर्स को उसने ठग लिया, लूट लिया। नहीं, ये एक साधु के लक्षण नहीं है। हाँ, तो उसको भिक्षा मांगनी है घर घर जाके, किस लिए? पेट पालने नहीं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज दे सके, जा जाके। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता के में स्थित मनुष्य की एक विशेषता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता वश द्वार द्वार जाता है, हाँ, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावना में जगाने के लिए जाता है। यह सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में उन्नत है, अगर एडवांस्ड है, और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है, तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहिए। और यदि वह इतना उन्नत नहीं है, तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया, तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रमाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, उसे
सत्वम सशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। अगला गुण, अब ये सन्यासी की हायर क्वालिटीज खत्म होगी, अब ये नेक्स्ट क्वालिटीज जो गृहस्थ के लिए भगवान बता रहे हैं। अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वह निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्णा भावनामृत के प्रचार में खर्च कर दें। कृपया टेंशन ना लें इस स्टेटमेंट को पढ़ के और क्लास को छोड़ के ना जाएं, आगे सुनते रहें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्यों में लगे संस्थान समितियों को दान दे। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए, जैसा आगे वर्णन किया जाएगा। दान भी कई तरह से होता है तथा यथा सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। ये जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों ने की है। रजो तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं है, क्योंकि यह धन का उपयोग मात्र है, अपव्यय मात्र है। संसार भर में कृष्ण भावना के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए, ऐसा दान सतोगुणी होता है। अभी गृहस्थ एक जो मैरिड फैमिली वाला व्यक्ति है, अब अगर हम वैदिक सोसाइटी देखते हैं, वैदिक कल्चर में देखते हैं तो 4 कैटेगरी के लोग थे। ब्रह्मचारी जो स्टूडेंट कैटेगरी है, सेकंड गृहस्थ जो वर्किंग कैटेगरी है, फैमिली मैन है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कमा। थर्ड वानप्रस्थ, जहाँ पे पति पत्नी बूढ़े होके अपनी मैरिड लाइफ की ड्यूटीज को खत्म करके तीर्थ जाना और वन में प्रस्थान करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे फोकस करते हैं। और चौथा कैटेगरी है सन्यास का, जिसने सब कुछ त्याग दिया। तो अभी 4 कैटेगरी में स्टूडेंट, फैमिली मैन, रिटायर्ड लाइफ और सन्यासी, इन 4 कैटेगरी में सिर्फ जो फैमिली मैन है, जो गृहस्थ है, वही कमाई कर रहा है बेसिकली, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो। वैदिक कल्चर के हिसाब से जो गृहस्थ जो कमाई कर रहा है, जो कमा रहा है, उसी में तो सिर्फ दान देने की क्षमता है, और तो किसी के पास कमाई नहीं है तो वो दान कैसे देगा। इसलिए गृहस्थ के लिए, एक मैरिड व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 2 चीजें, वो डोनेशन दे, जिसकी जितनी स्ट्रेंथ है। कोई $5 दे सकता है तो $5 दे, कोई $50,000 दे सकता है, उसकी जैसी जिसकी स्ट्रेंथ है और जैसे जैसे जिसकी अंडरस्टैंडिंग है श्रद्धा। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि वो डोनेशन दे, ताकि सोसाइटी के बाकी जो कैटेगरी के ये जो जो लोग हैं, जो स्पिरिचुअली प्रगति करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इनको रिसोर्स मिले, इनको फैसिलिटी मिले, पहला। दूसरा, हम बहुत ज्यादा भय में रहते हैं, बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं ये, और हम इस पैसे को लेके, इस पैसे से आई हुई चीजों को लेके बहुत ज्यादा अटैचमेंट के कारण एंग्जाइटी में भी रहते हैं हर समय। तो ये हमारी एंग्जाइटी को भी कम करने में मदद करता है, हमारे अटैचमेंट को भी कम करने में मदद करता है। ये स्ट्रेंथ हृदय में होनी चाहिए कि हम सही एक्टिविटी के लिए दान देंगे। कई बार हम दान देने के नाम पे कहीं भी दान दे देते हैं और ये प्रश्न भी नहीं पूछते अपने से कि ये सही जगह दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा। हम ये भूल जाते हैं कि हर एक्टिविटी एक ना एक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है। आप से सड़क पे किसी ने दान मांगा, आपने ना समझे ना सोचे उसको पैसे दे दिए, और वो व्यक्ति बाहर जाके नशा करता है आपके पैसे का। या आपकी गली में कोई कोई भगवा कपड़ा पहन के, सैफरन कपड़े, ऑरेंज कपड़े पहन के कोई साधु आया, और आपने ना सोचा ना देखा कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, आपने उसको पैसे दे दिए। अब बाहर जाके अगर वो बीड़ी फूकता है या शराब पीता है, तो आपको उस गलत काम का कर्म का कोटा, उसका हिस्सा भुगतना पड़ेगा। आपने तो अपनी तरफ से दान दिया, बट क्योंकि आपने सोच समझ के दान नहीं दिया, सही जगह पे दे रहे हो कि नहीं दे रहे, आपको उसका रिएक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पैसे के कारण से पाप हुआ है। तो बहुत केयरफुली हमें दान देना चाहिए, और वही दान देना चाहिए जहां पे भगवान के दिव्य ज्ञान को लोगों तक पहुंचा के लोगों का लाइफ चेंज किया जा रहा है। हाँ, आगे।
प्रभु ये दान के ऊपर एक मेरा क्वेश्चन था, हाँ अभी हाँ पूछूं या हाँ हाँ प्रभु, कई बार हम दान देने पे भी जैसे हमने सही जगह पे भी दिया तब भी हम उससे अटैच रहते हैं कि ये पैसा उन्होंने ऐसा क्यों लगाया, हमें हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, राइट? कई बार हम ऐसा सोचते हैं, तो वो क्या क्या मतलब दोबारा पूछ लो, समझा नहीं। कई बार जैसे दान देते हैं हम और हमें हम्म लग रहा है कि कृष्णा भावनामृत में लग रहा है पैसा, बट हम्म हमें लगता है कि ये हमारे हिसाब से होना चाहिए था, या हमसे क्यों नहीं पूछा, हमने इतना डोनेशन की थी। कई बार हम वी आर स्टिल अटैच्ड टू द डोनेशन व्हिच वी गिव, राइट? करेक्ट। हम तो उस भाव, मतलब वो भाव सही है या गलत है, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि कई बार देखो, हमें लगता है पैसा यूटिलाइज अच्छी तरह नहीं हुआ, राइट? तो हाँ तो देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम्म, जब हम डोनेशन दे रहे हैं तो ये आपका जानना हक है कि उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने डोनेशन दिया। हम्म, हम्म, बट जब आप डोनेशन दे के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, हम्म, प्रॉब्लम वहां है। तो कोई बार क्या होता है कि जब हम डोनेशन देते हैं, कोई किसी को डोनेशन देता है, जो कुछ भी है किसी भी प्रकार से, तो वो डोनेशन भी डिटैचमेंट में दिया जाना चाहिए। डिटैचमेंट में डोनेशन देने का मतलब है कि आपने जब दान दिया, तो वो दान देने के बाद आप उस व्यक्ति से कुछ लाभ मिल जाए, उसको कुछ कंट्रोल कर लो, उससे अपने कुछ और मोटिव साध लो, वो फिर दान नहीं है। वो आपको पूरा बेनिफिट दान का नहीं मिलेगा। हाँ, उस डोनेशन का आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कई बार क्या होता है, मैं कोई एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये मेंटालिटी है कि हाँ मैंने दान कहीं तो देना ही है, चलो डोनेशन तो देनी है, बचपन से सीखा है, पापा मम्मी बड़ों से सीखा है दान देना है, चलो यहाँ दान दे देते हैं, यहाँ मैं रेगुलर जाता भी हूँ, यहाँ पे मेरे को बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, मेरे वाहवा भी हो जाएगी, मेरे को लाइन में आगे भी लगने मिल जाएगा, और प्रसाद की थाली भी मुझे मिल जाएगी। तो ये मेंटेलिटी क्या है, ये करेक्ट माइंडसेट नहीं है दान देने का। क्यों? क्योंकि तुम दान देके कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। बट हम जब जेन्युइनली सिंसियरली कहीं पे डोनेशन देते हैं, हम्म, तो ये तो आपको बेसिक हक है कि आपको पता हो कि ओके, ये मेरे रिसोर्स सही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। पर जब हम उसको तोड़ फोड़ के खोजबीन बहुत ज्यादा करने लगते हैं, तो हम एक्चुअली उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम है, बनती है। उससे बचना है। हम्म, क्योंकि कई बारी हम जब दान देते हैं, डोनेशन देते हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल, तो रियलिटी ऐसी है कि कई बार हम एक प्रोजेक्ट के लिए डोनेशन दे रहे हैं, तो हो सकता है कि उस इंस्टीट्यूशन में, उस सिचुएशन में कोई ऐसे चेंजेस आए हों जहां वो जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो डोनेशन मांगी थी ना इस्तेमाल करके कहीं और करी हो, या कहीं और उन्होंने अगर डोनेशन हमारी इस्तेमाल करी है, और वो भी ह्यूमन बींग्स होने के कारण उनसे भी जेन्युइन गलती हुई है, और वो डोनेशन और बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं कर पाए, तो हम्म, तब भी जब हम उसको टैग दे देते हैं कि ये करप्शन है, कई जगह पे ऐसे करते हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम है। हम्म, क्यों? क्योंकि वो डोनेशन आपसे ठगने के बहाने से नहीं ली गई थी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिस बाय क्या बोलते हैं उसको, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चीटिंग एंड immature or by mistake mishandling of money, mismanagement of money. There is a difference, there's a big difference. बहुत बड़ा फर्क है धांधलेबाजी में, एक स्कैम में, और गलती से गलती से किसी कारण में हमसे मिसमैनेज हो गया मनी। हम्म, क्यों? क्योंकि मिसमैनेज जब हुआ गलती से, तो उसमें इंटेंशंस गलत नहीं थे, उसमें सिर्फ उसको ठीक से यूज नहीं कर सके पैसे को। और हम ये देख के अगर इसको करप्शन का, एक स्कैम का टोकन दे देते हैं, तो हम अपने पैर में बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम अपराध की तरफ जा रहे हैं, उससे बचना चाहिए बेसिकली। ठीक है। ठीक है। प्रभु, पर शास्त्रों में जो दान जो मैनेज करता है, जैसे जो वो इज मैनेजिंग द मनी, तो उसका क्या वर्णन है कि वो कैसे मैनेज करे? उसके लिए कुछ है कि क्या क्या उसको, समझा नहीं, शास्त्रों में दान जो मैनेज करता है जैसे मतलब? दान देने देने वालों के लिए तो बोला गया कि शास्त्र में ऐसे दान देना चाहिए, राइट? जो दान ले रहा है
जो आगे दान को यूटिलाइज करेगा, उसके लिए कुछ वर्णन है शास्त्रों में? हाँ है ना, अगर वो अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए डोनेशन को इस्तेमाल कर रहा है वो व्यक्ति, तो दैट पर्सन विल सफर अ लॉट। इसलिए इट्स नॉट अ जोक टू टेक मनी फ्रॉम समवन। देखो सपोज आपने किसी को डोनेशन दी, किसी साधु को, ये बोला कि तुम अपने पर्सनल यूसेज के लिए यूज कर लो, कपड़ा वपड़ा ले लो, खाने पीने ले लो, जो लेना ले लो, जूता वूता ले लो। वो फिर वो साधु जो मर्जी करे, उसकी मर्जी है। Correct. वो साधु आपके पास आया और उसने बोला जी हम ऐसे ऐसे मंदिर बना रहे हैं, आप दान दे दो, तो आपने मंदिर बनाने के लिए दान दिया। अब वो दान लेके वो अपना घर बना दे, तो वो व्यक्ति ऐसे नरकों के एरिया में सड़ेगा जहां पे उसको होश भी नहीं आएगा कि मैं बाहर भी निकल पाऊंगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के नाम पे डोनेशन को मिसयूज किया है, उसने आपकी श्रद्धा के साथ खेला है, तो उसका रिएक्शन बहुत हैवी है। अब ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि आपसे किसी ने बोला मुझे मंदिर बनाना है, आप दान दो। आपको लगा हाँ सब जेन्युइन है, सब ठीक है, आपने डोनेशन दे दी। अब वो व्यक्ति को जितना दान मिला था, सपोज उसको 50 लाख रुपए दान मिला फॉर एग्जाम्पल, वो व्यक्ति की एस्टिमेट थी कि मेरे को 50 लाख मिलेगा तो मैं ये लैंड लेके एक छोटा सा सेंटर शुरू कर दूंगा। अब वो व्यक्ति ने जब जब उसको 50 लाख मिला, तो आपको नहीं पता है, वो व्यक्ति जब वो 50 लाख लेके लैंड लेने के लिए जा रहा है, तो वहां पे उसको लैंड लेने में इतनी प्रॉब्लम आने लगी कि उसको 15-20 लाख कहीं पे उसको भी कहीं पे 15-20 लाख रिश्वत खिलानी पड़ गई, या कुछ ऐसी जगह पे उसका खर्च हो गया लीगल बैटल्स में, जहां पे उसका 50 का 30 लाख बच गया। हम्म? और वो उसको नहीं संभाल पाया ढंग से, समझे? तो अब वो जब 30 लाख लेके उस लैंड को लेके बनाता, तो आप बोलोगे यार मेरे को तो इसने बोला था 1 एकड़ लैंड लेना, ये तो इसने सिर्फ 3,000 गज जमीन ली है, बाकी पैसा मार गया क्या, अपने गांव भेज दिया क्या, क्या कर लिया इसने? तो ये उसकी इंटेंशन जेन्युइन हो थी एकदम, सिचुएशन ऐसी बनी कि वो पूरे रिसोर्स को नहीं मैनेज कर सका उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को कोई रिएक्शन नहीं लगेगा, कोई बुरी गलती नहीं करी है उसने। बट सामने वाला जिसने वो पैसा दिया था, उसको दिख रहा है कि यार ये तो 50 लाख का 30 लाख इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे लैंड के ऊपर। और वो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं समझता कि ये जेन्युइन केस है, ये जेन्युइन मिस्टेक है, या व्यक्ति गलत नहीं है, उसकी खुद की सिचुएशन ऐसी थी, और वो यहाँ से शुरू हो जाता है बुराइयां करना, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाता है, उसको पूरी कम्युनिटी में बर्बाद करने लग जाता है, बदनाम करने लगता है कि ये चोर है, चोर है। तो ये जो व्यक्ति है जिसने दान दिया था, इसकी स्पिरिचुअल लाइफ फिनिश्ड है। तो इससे बचना है समझ रहे? इससे बचना है हमें। मिला आपको आंसर? थैंक यू प्रभु। यस। अगला क्वालिटी एक और पढ़ते हैं, फिर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जहां तक दम आत्म संयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। सेल्फ कंट्रोल ना, आत्म संयम। यद्यपि उस यद्यपि उसके यद्यपि उसकी पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपने इंद्रियों को विषय भोग की ओर ना मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है, और उसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता, तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं है, अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह ग्रस्त ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा। उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम न आए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावना भावित हो सके, तो वह सैकड़ों संतान उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्र सुख के लिए
काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। अगला क्वालिटी गृहस्थ के लिए, मैरिड लोगों के लिए, गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता, वह तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतएव विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें, लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। इस युग के लिए संस्तुत सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्चे वाला यज्ञ है और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अतएव दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना, ये तीनों बातें गृहस्थ के लिए हैं। ठीक है, ये मार्क कर लो। अगली क्वालिटी ब्रह्मचारी के लिए है मेंशन्ड। सारी क्वालिटीज को दे रखा है। पहला श्लोक का ही तात्पर्य बहुत बड़ा है, उसके बाद सब छोटे छोटे तात्पर्य। तो ये चारों जो वर्ण हैं, संन्यास, गृहस्थ, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ, ये चारों जो कैटेगरी हैं, इन चारों के गुण दे रखे हैं, फिर आगे हम और क्वालिटीज भी पढ़ेंगे। उसको मार्क कर लेना आपने, हमने कहाँ से पढ़ना। यस प्रभु। किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमको नित्य प्रभु की शेल्टर लेने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए नित्यानंद त्रयोदशी पे? हाँ, कल बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इंडिया में आज है क्या नित्यानंद त्रयोदशी? नहीं, कल है, कल है ना? हाँ, 25। मेलबर्न में भी कल है। तो कल नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन है, जो बलराम स्वयं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो गुरु तत्व के इंचार्ज हैं बेसिकली। तो जितने भी हम जितने भी हम भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने का, गुरु का आश्रय लेके, वो अल्टीमेटली नित्यानंद प्रभु का आश्रय ले रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु का अगर कृपा किसी को प्राप्त करना है, तो उस व्यक्ति को अपने गुरु की कृपा प्राप्त करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि भगवान नित्यानंद का कृपा भी मिल सके। अभी जो नित्यानंद प्रभु हैं, वो अगर उनका मूड देखा जाए तो उनका जो मूड है वो चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु है। हाँ, कृष्ण ने भगवत गीता में काफी नियम दिए दिए हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, काफी कठोर कठोर देख रहे हैं, ये नियम पालन करो, संन्यास का ये, तो गृहस्थ का ये, इतने इतने नियम दे रखे हैं। तो कृष्ण ने भगवत गीता में काफी नियम दिए, बट उन्होंने ये नियमों को देने के साथ साथ में बहुत मार्ग भी इजी कर दिया भक्ति योग का देके कि किस तरह हम परफेक्शन पा सकते हैं। वही कृष्ण जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, आज से 530 साल पहले बंगाल में, अपने ही भक्त बन के, अपने ही भक्त रूप में कृष्ण की भक्ति सिखाने की, करनी कैसे है कृष्ण की भक्ति और कैसे कृष्ण की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो वो चैतन्य महाप्रभु इतना मर्सीफुली, नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्ण नमः, वो चैतन्य महाप्रभु इतना इजीली कृष्ण की भक्ति सबको दे रहे हैं कि व्यक्ति को ये
कोशिश भी नहीं करनी जानने की कि मेरे पास उसको चुकाने के लिए मोल है कि नहीं है जेब में, जो मैं इतनी महंगी आइटम खरीदूं। उसको इतना भी मौका नहीं देते सोचने का, उसको बस हाथ में कृष्ण भक्ति आसानी से दे देते हैं। बट ये चैतन्य महाप्रभु भी कई बारी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कई बारी चैतन्य महाप्रभु भी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बट नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं कि वो ढूंढते हैं कि है कौन। सबसे अनक्वालिफाइड व्यक्ति कौन है, वो कौन सा व्यक्ति है जो किसी लायक नहीं है, जो सबसे निकृष्ट है, जिसका कोई होप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है भक्ति करने का। नित्यानंद प्रभु ऐसे व्यक्ति को जाके भक्ति देते हैं। और हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद, जो इन्होंने इस्कॉन के एस्टैब्लिश के संस्थापक आचार्य हैं, वो इस मूड में, नित्यानंद प्रभु के इस भाव में पाश्चात्य देशों में जा रहे हैं और वहां जाके प्रचार करते हैं उन लोगों को जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं, और सबसे गिरी हालत में जो है, और उनको जाके भक्ति देते हैं और उनको सबसे सर्वश्रेष्ठ कृष्ण का भक्त बनाते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। हाँ, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। अगर हम नित्यानंद प्रभु की कृपा को चाहते हैं तो हम भी उनका सहयोग दें। किसमें? हम भी उनका सहयोग दें, अपने को अच्छे से भक्ति में लगा के दूसरों को भक्ति देने में। तो नित्यानंद प्रभु का कृपा बहुत जल्दी मिलेगा अगर हम भी दूसरे लोग जो भगवान से विमुख हैं, उनसे दूर हुए और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं मटेरियल लाइफ में, उनको पकड़ पकड़ के, प्लान कर करके, स्कीम लगा लगा के, मेहनत करके, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करके, चाहे लेक्चर देके, चाहे हरि नाम करके, चाहे कैसे भी, उनको भी भक्ति में लगाएं। तो हमारे को नित्यानंद प्रभु का कृपा बहुत जल्दी मिलेगा। और यही गुरु की इच्छा है, यही श्री कृष्ण चैतन्य की इच्छा है, और यही श्री कृष्ण की भी इच्छा है। क्योंकि एक माता पिता को सुख देने का सबसे आसान तरीका है, अगर उसके बच्चे उससे बिछड़ गए हैं तो उस बच्चों को उस माता पिता के पास मिलवा दें, और उस माता पिता को कुछ नहीं चाहिए। जिस माता पिता के बच्चे बिछड़ गए हैं उससे, उस माता पिता को तुम दूध का अभिषेक, शहद का अभिषेक, हाँ, उस माता पिता को तुम नया गाड़ी, प्रॉपर्टी, नया बिल्डिंग खुलवा दो, सब कुछ दे दो, उनको वो खुशी नहीं मिलेगी जो उनको मिलती है उनके खोए हुए बच्चों को वापस मिलने के बाद। तो भगवान के भी सारे जीव बच्चे की तरह हैं जो उनसे मुख मोड़ के दूर जा चुके हैं। अब अगर हम भगवान के भक्तों का संयोग दें उन मुख मोड़े हुए बच्चों को वापस भगवान के पास लाने के लिए, तो इससे ज्यादा भगवान को प्रसन्नता, खुशी नहीं मिलती किसी और चीज में। और जितना वो खुश होंगे उतना ही हम पे कृपा होगी। ठीक है माता जी? जी थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। तो हम थोड़ा सा 16 चैप्टर को आगे खींचेंगे, बट बहुत इंटरेस्टिंग क्वालिटीज हैं, वर्थ डिस्कसिंग। यस प्रभु। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक हरे यू। कृष्णा।